लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करें। यह हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 DAC 3 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा लोक साहित्य की व्यापकता मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्मिलित संपत्ति है। लोक साहित्य का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और कोटि कोटि जन समुदाय तक लोक साहित्य का प्रचार प्रसार होता है। लोक साहित्य एक शस्त्र है जो अपने कोई शस्त्र को बड़े बड़े इतिहास को समाहित किए हुए हैं। लोक साहित्य को समझने के लिए कोई विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। अतः आज लोक साहित्य का अध्ययन एवं अनुसंधान सरल बना है और विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के माध्यम से लोक साहित्य के सभी स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं सामने आता है। यह साहित्य मनुष्य के अतीत पर प्रकाश डालता है। लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। वह जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लोक साहित्य से गूढ़ अर्थ की सजगता से समझने के लिए हिंदी साहित्य कोश की संपादन ने लिखा था कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर आज उन्हें सामान्य लोक समूह अपने ही मानता है और इसमें लोक की युग युगीन वाणी का साधन समाहित रहती है जिसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। इसी कारण जिसमें किसी भी शब्द की रचना चैतन्य नहीं मिलता, जिसका प्रत्येक शब्द प्रत्येक स्वर प्रत्येक लय और प्रत्येक लहजा सहज ही लोक साहित्य को अपना है और उसके लिए अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। आजकल लोक साहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द फॉर लिटरेचर के पर्याय के रूप में हो रहा है जिसका सामान्य अर्थ है लोक का साहित्य फोक लिटरेचर। इसी लोक के पर्याय में इसका कोई अर्थ निकलते हैं। पहला, उस लोक का साहित्य जो सभ्यता की सीमा से बाहर है और समाज में इसका स्थान नहीं है। दूसरा, जंगली जातियों के साहित्य जहाँ फोक शब्द का तात्पर्य उन लोगों के साहित्य से है जो आदम परंपराओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। तीसरा, लोक साहित्य ग्रामीण साहित्य। वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जिसे भले ही किसी भी व्यक्ति विशेष ने न गढ़ा हो परंतु आज उन्हें सामान्य लोक समूह अपने ही मानता है, जिसमें लोक की युग की गुण वाणी साधना सम्मिलित रहती है। इसमें लोक मानस प्रतिबिंब रहता है। इसी वजह से इसमें किसी भी शब्द की रचना चैतन्य नहीं मिलता है। इसका प्रयोग शब्द प्रति स्वर्ण प्रति लहजा लोक ने अपना होता है। वह उसके लिए अत्यंत महज और स्वाभाविक है। लोक साहित्य सर्वदेशीय सर्वकालीन और सर्वसम्मिलित रूप से स्वीकार किया जाता है। इसकी परंपरा मिटती नहीं है बल्कि गद्यात्मक रहती है और सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी मौलिक रूप में हस्ताक्षरित होते हुए भी लोक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है और संपूर्ण लोक जीवन का नेतृत्व करती है। लोक साहित्य में सदैव लोक भावनाओं को सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा है, लोक और साहित्य भी अभिप्राय पर पृथक पृथक विचार करने पर लोक साहित्य की जो सम्मिलित संकल्पना उभर कर सामने आई है वह केवल यही है कि यह लोक की समुदायित्व मौलिक साहित्य है। लोक साहित्य की अवधारणा जन जीवन की भावनाओं एवं विचारों के सचित्र कोश को ही विद्वानों द्वारा लोक साहित्य का नाम दिया गया है। जन जन के इस वित्र कोश को मानव द्वारा हृदय और मस्तिष्क में सुरक्षित रखा गया है और उनका अवसर पर आवश्यक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फलस्वरूप वह मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। लोक साहित्य में युगों युगों की लंबी यात्रा के मध्य न जाने कितनी परंपरा बनी और मिटी।
समाज में न जाने कितनी परिवर्तन हुए, मान्यताएं बदली, आस्थाएं बदली, विचारधाराएं बदली, किंतु लोक साहित्य के प्रति लोकमानस की आस्था पर तनिक भी कभी नहीं आई और वह निरंतर पल्लवित और पुरस्कृत होती रही। लोक साहित्य में सदैव लोक भावनाओं को सम्मान दिया गया, लोक की भाषा को ही अभिव्यक्त को माध्यम बनाया गया। यही कारण है कि अलिखित और मौखिक परंपराओं के होते हुए भी लोक मानव लोक साहित्य के प्रति सच्ची भावनाओं में आस्थावान है। लोक साहित्य में कोई एक सुनिश्चित परिभाषा दे सकना थोड़ा कठिन है, क्योंकि लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य अलिखित और परंपरागत होती है, किंतु आज ऐसा लोक साहित्य की कमी नहीं है जो आज लिपिबद्ध है या बहुत दिनों तक लिखित रूप में चला आ रही है। अनेक विद्वानों द्वारा लोक साहित्य की परंपरागत परिभाषित करने की प्रयास किया गया है। कुछ विद्वान की कृति पर परिभाषाएं निम्न प्रकार के हैं। लोक साहित्य की परिभाषाएं। लोक साहित्य की परिभाषाएं करते हुए विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपना विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं उल्लेखनीय है। डॉक्टर रविंद्र भमर के मतानुसार लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुविधा अलिखित ही रहती है और उसकी मौलिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती है। इस साहित्य के रचयिता का नाम प्राय अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो बहुत कहता सुनता है उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल मिलाकर ही कहते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य विश्वकोश में इस विषय से संबंधित विवेचना का अनुसार वास्तविक एवं लोक साहित्य का वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर विचार किसी सामान्य लोक समूह अपनी मानवता है सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी असहजता अवस्था में वर्तमान जो निरपक्ष जनता है उसकी आशा निराशा हर्ष विवाद जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख की अभिव्यंजना इस साहित्य में प्राप्त होता है। लोक साहित्य कहते हैं। दूसरा में है डॉक्टर कुंदनलाल उपाध्याय लिखते हैं, आदिम मानव के मस्तिष्क में सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता तथा लोक साहित्य है। हमारे विचार से लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौलिक क्रम से प्राप्त वही वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहते हैं। तीसरा में है दिनेश्वर प्रसाद ने लोक साहित्य और संस्कृति नामक पुस्तक में लोक साहित्य के लिए लिखा है कि लोक साहित्य का केंद्रीय लक्षण है सामुदायिक है। वह सामुदायिक और लोकबंधक केवल अनुष्ठान और क्रियामूलक गीतों शिक्षापरक कहावतें और कथाओं या मनोरंजनात्मक पहेलियाँ कथाएं और कहानियों के मुख में ही नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि किसी बात से भी लोक रचनाएं मौन पठकिया की अपेक्षा लोक साहित्य की रहस्य द्वारा या उसके विचार बीच मुखर पाठ का विषय है। चौथा डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्तियाँ आती हैं जिसमें आदिम मानव का अवशेष उपलब्ध है। परंपरागत मौलिक कर्म में उपलब्ध बोली या अभिव्यक्त हो जिसे किसी की कृति न कहा जा सके उसे श्रुति ही माना जाता है और जो लोकमानस की प्रवृत्ति में समाई हुई है, किंतु वह लोकमानस के सामान्य तत्व से इस प्रकार युक्त हो कि उसमें किसी व्यक्तित्व के साथ संबंध रखते हुए भी लोग उसी अपने ही कृति स्वीकार करें। पांचवा में है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहजता अवस्था में वर्तमान जो निरपक्ष जनता है उसकी आशा निराशा
हर्ष विवाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होता है उसे लोक साहित्य कहते हैं। डॉक्टर सत्य गुप्ता ने लोक साहित्य में विशेषता जीवन में भावनात्मक अभिव्यक्ति की मिलती है और इसमें सीमाएं भाव से ही निर्मित होती है। विद्यापति को कील नदी के कूलों की सजाया और संवारा जा सकता है, परंतु समुद्र तट की सजावट कैसे की जाए, जिसके कागार किसका वश के है। लोक साहित्य समुद्र की भांति है, वह किसी प्रांत में संपूर्ण बोलियां में जीवन के प्रत्येक विषय पर भाव की लहरों के अनंत बहाव में, छंदों में, अंगनित शेर में, संगीत की अजत्र मादकता बहाव मादकता के उसके लेखक अविरल रूप में देश की भाषा को संस्कृत की गाया ही करते हैं, बिना प्रशंसा के प्रतीक्षा किए, अनाज गोचर और अदृष्टि है। 8. काशीनाथ उपाध्याय वह साहित्य जो लोक के द्वारा लोक के लिए और लोक का अर्थात लोक की भाषा का साहित्य हो उसे लोक साहित्य कहा जा सकता है। ये काशीनाथ उपाध्याय की परिभाषा है लोक साहित्य की। 9 में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि जैसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ लोक चित्त में सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित चरित्र और प्रभावित करते हैं वही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाटकीय, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती है। 10. डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का कहना है कि लोक साहित्य मानव का पालना है। लेखन से पहले ही मानवता की संस्कृति का अमूल्य भंडार है, जिसमें धर्म, दर्शन, अध्ययन, संस्कार, कर्मकांड, काव्य, नृत्य गान आदि सभी फलते फूलते और खिलते रहे हैं और जो इन सब का सम्मिलित कलात्मक रूप है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार वास्तव में लोक साहित्य व मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति की गढ़ी हो पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपने ही मानता है और उसमें लोक की युग युगीन वाणी में साधन समाहित रहती है, जिसे किसी भी शब्द में रचना चैतन्य नहीं मिलता, जिसका प्रत्येक स्वर्ण, प्रत्येक लय और प्रत्येक लिहाजा सहज ही लोक को अपना है और अपने लिए अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। 12 में डॉक्टर बाबूराम देसाई के अनुसार लोक साहित्य क्या है। लोक साहित्य में लोक जीवन प्रतिबिंब होता है। लोक जीवन में सृष्टि रूप में अभिव्यक्त लोक साहित्य ही मिलता है। कोई एक व्यक्ति ऐसे साहित्य का निर्माण न कर सकता है जो विनाशी ही समस्त जीवन में प्रतिनिधित्व ही लोक साहित्य है। 13 देविका के आमली पर लोक साहित्य के संदर्भ में लिखते हैं कि परंपरागत जीवन यात्रा की पद्धति जिस सामाजिक
आचार विचार श्रद्धा के द्वारा अभिव्यक्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर साहित्य का एक सर्वसामान्य स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता है। हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य की भाव संपूर्ण मानव समाज के भाव होता है। मानव मात्रा के ही सहानुभूति अपने माँ की गोदी में सीखी हुई भाषा ही व्यक्त होती है, तब उसे अभिव्यक्त लोक साहित्य के रूप धारणा कर लेती है। लोक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष की धरती, मिट्टी और जनजीवन से होता है। लोक साहित्य में हमें लोक जीवन की सच्ची झलक मिलती है, जिसे गृहस्थ तथा ग्रामीण जीवन का निर्माण दर्पण कहा जाता है। लोक साहित्य किसी भी समाज अथवा लोक व्यवहार का सजीव तथा जीता जागता इतिहास होता है, जिसके अंतर्गत नर नारियां के मनोभावों और मनोवैज्ञानिक झांकी समाई हुई होती है। लोक साहित्य की परंपरा गंगा में निर्मित धारा की भांति चली आ रही है, जिसका सरलता में डुबकी लगाकर हमें विभिन्न पहलू और स्थितियों के मध्य पतले तथा पनते जनजीवन की अनुभवों की मिठास मिलती है। कहा गया है कि लोक साहित्य हमारे जीवन में समुद्र है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ वंचित रहते हैं। लोक साहित्य को लोक की ऐसी कृति के रूप में स्वीकार रहा है जिसमें वह समस्त लोक का सम्मान अधिकार है। लोक साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम इन तीनों गुणों से युक्त है, इसीलिए इसमें कभी मृत्यु नहीं होती। इसमें न जाने कितनी बार अपनी झोला बदला है, परंतु उसका मूल्य आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और न ही अपनी स्वाभाविकता रूपी गुण को छोड़ा है। लोक साहित्य मंगलमय है, शिवम तत्व से युक्त है, क्योंकि इसमें लोक का सदैव कल्याण हुआ है। शिवम में मानव की मार्ग का ज्ञान प्राप्त है, मानव कर्तव्य पथ और प्रेरित हुआ है, जिसमें मानव को लोक व्यवहार की शिक्षा प्राप्त हुई है। ये थे लोक साहित्य की अवधारणाएं, मतलब क्या क्या अवधारणाएं हैं उसके बारे में लोक साहित्य की परिभाषित करते हुए उनकी अवधारणाएं के बारे में। यह BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DAC 3 का क्वेश्चन है।